क्लास 12th इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। वैकेशन हो गया, 2 मंथ्स भी निकल गए। अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस पार्क। अगर आपको भी ऐसी घबराहट हो रही है तो डोंट वरी, आपके साथ साइंस पार्क है। आपके लिए साइंस पार्क ने एक रोड मैप डिजाइन किया है जो बहुत ही इजी है। क्लास 12th में आपने अभी अभी एंटर किया है और आपने सुना होगा क्लास 12th वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 12th बहुत हार्ड है। अगर क्लास 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो करियर खराब। और आपने सुना होगा करियर डिपेंड्स ऑन क्लास 12th। देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 12th? Then how to start our preparation with full energy and potential? Here are some strategy. First strategy is that forget. Forget is most important. तो फ्रेंड्स, अब तक आपने 11th कंप्लीट की है और 11th में आपने जो कुछ भी सीखा है वो आपको कुछ भी याद नहीं है, मतलब आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो इस थिंग को आप फॉरगेट कीजिए, मतलब आप भूल जाइए कि आपने तैयारी नहीं की। Because class 12th is not being genius. It's about being consistent. Consistency is most important during your preparation and your studies. Here are some tips to maintain our consistency. Because अगर आप consistent रहोगे तो of course आप आपके गोल तक पहुंचोगे। फर्स्ट थिंग इज दैट डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे सब्जेक्ट लिए तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग की खिचड़ी होगी, तो इसलिए ओनली सेलेक्ट 3 सब्जेक्ट। एंड सेकेंड वन इज प्रिपेयर ओन नोट्स, बिकॉज अगर आपने आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर किए तो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। एंड थर्ड वन इज नो कंपटीशन विथ अदर्स, बिकॉज हमारी कंपटीशन खुद से है। अगर आप दूसरों से कंपटीशन करते रहोगे तो आपकी खुद की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी। तो दूसरा क्या कर रहा है ये मत देखना, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, आज मुझे क्या करना है, सिर्फ यही दिखना। देन नो कंपटीशन विथ अदर्स। देन हाउ टू स्टार्ट अवर प्रिपरेशन? फर्स्ट वन इज बेसिक क्लियर, आपको आपके सिर्फ बेसिक क्लियर करना है। सेकेंड वन इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट? आपको सिर्फ एक जो है आपका चैप्टर लेना है और उसमें क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं उसको जो है क्लियर करना है। और आप ये कंसेप्ट आपके लेक्चर्स देख के भी कर सकते हो। लेक्चर्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आपको आपकी कंसेप्ट क्लियर करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप लेक्चर भी देख सकते हो। और थर्ड वन इज नोट मेकिंग। लेक्चर के नोट्स भी आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आपके खुद के ओन नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी कर लेते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें आगे। तो अगर आपने आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट की है, आपके नोट्स कंप्लीट किए हैं, तो आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? तो फर्स्ट वन इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। दैट इज आपके जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने आपकी कितनी भी प्रिपरेशन की हो पर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आपको आपकी जो है वो लेवल पता नहीं चलेगी, मतलब आपको क्या आता है और क्या नहीं आपको पता नहीं चलेगा उससे। सेकेंड वन इज डायग्राम। आपको डायग्राम करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप डायग्राम निकाल कर पढ़ाई करें तो आपको आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से होगी और आपको सारे के सारे बुक में जितने भी डायग्राम हो वो सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं। और थर्ड वन इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अगर एक कंसेप्ट पढ़ ली तो उस पर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसके आप जो है वो मतलब पता चलता है कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट वन इज रिवीजन। आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, डायग्राम किया, PYQ सॉल्व किए और आपने अगर रिवीजन नहीं किया तो वो सब का सब वेस्ट है। इसीलिए रिवीजन इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। देन रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट।
अगर आपने ये सब फॉलो किया तो 101% आप 12th के बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लोगे और सबको कहोगे कि हम नहीं तो कोई नहीं। हमेशा से एक बात ध्यान में रखना, हम नहीं तो कोई नहीं। अगर हमने प्रिपरेशन नहीं की तो किसी ने भी नहीं किया, हमने प्रिपरेशन की है तो सबने की है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना, आई एम द बेस्ट एंड कोई भी आगे नहीं जा सकता अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो। डोंट फॉरगेट यू कैन डू इट, यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर आपको 12th के बोर्ड में अच्छे से पास होना है, जिसने आपको कहा है कि 12th बहुत हार्ड होता है, 12th के जो मार्क्स है उस पर सारा का सारा करियर डिपेंड है, उन सब लोगों को आप अभी चुप रहकर जवाब देना। क्योंकि जब आप आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कंसिस्टेंसी एंड योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते रहिए साइंस पार्क के लेक्चर्स, क्योंकि हमने इस सीरीज में बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स जो है डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं और अभी हमारी सीरीज जो है स्टार्ट हुई है। तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट यू कैन डू एनीथिंग। Then stay tuned with Science Spark.